311वां दिन पुराने अहदनामा में से आज की तिलावत हिजकियल नबी की किताब उसका 13वां बाब पहली आयत से लेकर 15वें बाब की 8वीं आयत तक। और खुदावंद का कलाम मुझ पर नाजिल हुआ कि ए आदमजाद, इसराइल के नबी जो नबूवत करते हैं उनके खिलाफ नबूवत कर, और जो अपने दिल से बात बनाकर नबूवत करते हैं उनसे कह, खुदावंद का कलाम सुनो। खुदावंद खुदा यूं फरमाता है कि अहमक नबियों पर अफसोस जो अपनी ही रूह की पैरवी करते हैं और उन्होंने कुछ नहीं देखा। ए इस्राएल, तेरे नबी उन लोमड़ियों की मानद हैं जो वीरानों में रहती हैं। तुम रखनों पर नहीं गए और ना बनी इसराइल के लिए फसील बनाई, ताकि वो खुदावंद के दिन जंगगाह में खड़े हों। उन्होंने बातिल और झूठा शगुन देखा है, जो कहते हैं कि खुदावंद फरमाता है, अगरचे खुदावंद ने उनको नहीं भेजा, और लोगों को उम्मीद दिलाते हैं कि उनकी बात पूरी हो जाएगी। क्या तुमने बातिल रोया नहीं देखी? क्या तुमने झूठी गैबदानी नहीं की? क्योंकि तुम कहते हो कि खुदावंद ने फरमाया है, अगरचे मैंने नहीं फरमाया। इसलिए खुदावंद खुदा यूं फरमाता है कि चूंकि तुमने झूठ कहा है और बुतलान देखा, इसलिए खुदावंद खुदा फरमाता है कि मैं तुम्हारा मुखालिफ हूं, और मेरा हाथ उन नबियों पर जो बुतलान देखते हैं और झूठी गैबदानी करते हैं चलेगा। ना वो मेरे लोगों के मजमा में शामिल होंगे और ना इसराइल के खानदान के दफ्तर में लिखे जाएंगे, और ना वो इसराइल के मुल्क में दाखिल होंगे। और तुम जान लोगे कि मैं खुदावंद खुदा हूं, इस सबब से कि उन्होंने मेरे लोगों को ये कहकर वर्गलाया है कि सलामती है, हालांकि सलामती नहीं। जब कोई दीवार बनाता है तो वो उस पर कच्ची कहगिल करते हैं। तू उनसे जो उस पर कच्ची कहगिल करते हैं कह, वो गिर जाएगी, क्योंकि मूसलाधार बारिश होगी और बड़े बड़े ओले पड़ेंगे और आंधी उसे गिरा देगी। और जब वो दीवार गिरेगी तो क्या लोग तुमसे ना पूछेंगे कि वो कहगिल कहां है जो तुमने उस पर की थी? इसलिए खुदावंद खुदा यूं फरमाता है कि मैं अपने गजब के तूफान से उसे तोड़ दूंगा, और मेरे कहर से झमाझम मींह बरसेगा, और मेरे कहर के ओले पड़ेंगे ताकि उसे नाबूद करें। सो मैं उस दीवार को जिस पर तुमने कच्ची कहगिल की है तोड़ डालूंगा और जमीन पर गिराऊंगा, यहां तक कि उसकी बुनियाद जाहिर हो जाएगी। हाँ, वो गिरेगी और तुम उसी में हलाक होगे और जानोगे कि मैं खुदावंद हूं। मैं अपना कहर उस दीवार पर और उन पर जिन्होंने उस पर कच्ची कहगिल की है पूरा करूंगा। और तब मैं तुमसे कहूंगा कि ना दीवार रही और ना वो रहे जिन्होंने उस पर कहगिल की, यानी इसराइल के नबी जो यरूशलेम की बाबत नबूवत करते हैं और उसकी सलामती की रोया देखते हैं, हालांकि सलामती नहीं है, खुदावंद फरमाता है। और ए आदमजाद, तू अपनी कौम की बेटियों की तरफ जो अपने दिल से बात बनाकर नबूवत करती हैं मुतवज्जा होकर उनके खिलाफ नबूवत कर, और कह, खुदावंद खुदा यूं फरमाता है कि अफसोस तुम पर जो सब कोहनियों के नीचे की गद्दी सीती हो और हर एक कद के मुआफिक सर के लिए बुरका बनाती हो कि जानों को शिकार करो। क्या तुम मेरे लोगों की जानों का शिकार करोगी और अपनी जान बचाओगी? और तुमने मुट्ठी भर जौ के लिए और रोटी के टुकड़ों के लिए मुझे मेरे लोगों में नापाक ठहराया, ताकि तुम उन जानों को मार डालो
جو مرنے کے لائق نہیں، اور ان کو زندہ رکھو جو زندہ رہنے کے لائق نہیں ہیں، کیونکہ تم میرے لوگوں سے جو جھوٹ سنتے ہیں جھوٹ بولتی ہو۔ پس خداوند خدا یوں فرماتا ہے کہ دیکھو میں تمہاری گدیوں کا دشمن ہوں، جس سے تم جانوں کو پرندوں کی مانند شکار کرتی ہو، اور میں ان کو تمہاری کوہنیوں کے نیچے سے پھاڑ ڈالوں گا، اور ان جانوں کو جن کو تم پرندوں کی مانند شکار کرتی ہو آزاد کر دوں گا، اور میں تمہارے برکوں کو بھی پھاڑوں گا، اور اپنے لوگوں کو تمہارے ہاتھ سے چھڑاؤں گا، اور پھر کبھی تمہارا بس نہ چلے گا کہ ان کو شکار کرو، اور تم جانو گی کہ میں خداوند ہوں۔ اس لیے کہ تم نے جھوٹ بول کر صادق کے دل کو اداس کیا، جس کو میں نے غمگین نہیں کیا، اور شریر کی مدد کی ہے، تاکہ وہ اپنی جان بچانے کے لیے اپنی بری روش سے باز نہ آئے۔ اس لیے تم آگے کو نہ بطالت دیکھو گی اور نہ غیب گوئی کرو گی، کیونکہ میں اپنے لوگوں کو تمہارے ہاتھ سے چھڑاؤں گا۔ تب تم جانو گی کہ خداوند میں ہوں۔ حزقییل نبی کی کتاب، اس کا 14واں باب۔ پھر اسرائیل کے بزرگوں میں سے چند آدمی میرے پاس آئے اور میرے سامنے بیٹھ گئے۔ تب خداوند کا کلام مجھ پر نازل ہوا کہ اے آدمزاد، ان مردوں نے اپنے بتوں کو اپنے دل میں نصب کیا ہے، اور اپنی ٹھوکر کھلانے والی بدکرداری کو اپنے سامنے رکھا ہے۔ کیا ایسے لوگ مجھ سے کچھ دریافت کر سکتے ہیں؟ اس لیے تو ان سے باتیں کر اور ان سے کہہ کہ خداوند خدا یوں فرماتا ہے کہ بنی اسرائیل میں سے ہر ایک جو اپنے بتوں کو اپنے دل میں نصب کرتا ہے اور اپنی ٹھوکر کھلانے والی بدکرداری کو اپنے سامنے رکھتا ہے اور نبی کے پاس آتا ہے، میں خداوند اس کے بتوں کی کثرت کے مطابق اس کو جواب دوں گا، تاکہ میں بنی اسرائیل کو انہی کے خیالات میں پکڑوں، کیونکہ وہ سب کے سب اپنے بتوں کے سبب سے مجھ سے دور ہو گئے ہیں۔ اس لیے تو بنی اسرائیل سے کہہ، خداوند خدا یوں فرماتا ہے کہ توبہ کرو اور اپنے بتوں سے باز آؤ اور اپنی تمام مکروہات سے منہ موڑو، کیونکہ ہر ایک جو بنی اسرائیل میں سے یا ان بیگانوں میں سے جو اسرائیل میں رہتے ہیں مجھ سے جدا ہو جاتا ہے اور اپنے دل میں اپنے بت کو نصب کرتا ہے اور اپنی ٹھوکر کھلانے والی بدکرداری کو اپنے سامنے رکھتا ہے اور نبی کے پاس آتا ہے کہ اس کی معرفت مجھ سے دریافت کرے، اس کو میں خداوند آپ ہی جواب دوں گا، اور میرا چہرہ اس کے خلاف ہوگا، اور میں اس کو باعث حیرت و انگشت نما اور ضرب المثل بناؤں گا اور اپنے لوگوں میں سے کاٹ ڈالوں گا، اور تم جانو گے کہ میں خداوند ہوں۔ اور اگر نبی فریب کھا کر کچھ کہے تو میں خداوند نے اس نبی کو فریب دیا، اور میں اپنا ہاتھ اس پر چلاؤں گا اور اسے اپنے اسرائیلی لوگوں میں سے نابود کر دوں گا، اور وہ اپنی بدکرداری کی سزا کی برداشت کریں گے۔ نبی کی بدکرداری کی سزا ویسی ہی ہوگی جیسی سوال کرنے والے کی بدکرداری کی، تاکہ بنی اسرائیل پھر مجھ سے بھٹک نہ جائیں اور اپنی سب خطاؤں سے پھر اپنے آپ کو ناپاک نہ کریں، بلکہ خداوند خدا فرماتا ہے کہ وہ میرے لوگ ہوں اور میں ان کا خدا ہوں۔ اور خداوند کا کلام مجھ پر نازل ہوا کہ اے آدمزاد، جب کوئی ملک سخت خطا کر کے میرا گنہگار ہو اور میں اپنا ہاتھ اس پر چلاؤں اور اس کی روٹی کا آسا توڑ ڈالوں اور اس میں قحط بھیجوں اور اس کے انسان اور حیوان کو ہلاک کروں، تو اگرچہ یہ 3 شخص نوح اور دانییل اور ایوب اس میں موجود ہوں، تو بھی
खुदावंद खुदा फरमाता है कि वो अपनी सदाकत से फक्त अपनी ही जान बचाएंगे। अगर मैं किसी मुल्क में मोहलक दरिंदे भेजूं कि उसमें गश्त करके उसे तबाह करें और वो यहां तक वीरान हो जाए कि दरिंदों के सबब से कोई उसमें से गुजर ना सके, तो खुदावंद खुदा फरमाता है कि मुझे अपनी हयात की कसम, अगरचे ये 3 शख्स उसमें हों तो भी वो ना बेटों को बचा सकेंगे ना बेटियों को, फक्त वो खुद ही बचेंगे और मुल्क वीरान हो जाएगा। या अगर मैं उस मुल्क पर तलवार भेजूं और कहूं कि ए तलवार मुल्क में गुजर कर, और मैं उसके इंसान और हैवान को काट डालूं, तो खुदावंद खुदा फरमाता है कि मुझे अपनी हयात की कसम, अगरचे ये 3 शख्स उसमें हों तो भी ना बेटों को बचा सकेंगे ना बेटियों को, बल्कि फक्त वो खुद ही बच जाएंगे। या अगर मैं उस मुल्क में वबा भेजूं और खून रेजी करा कर अपना कहर उस पर नाजिल करूं कि वहां के इंसान और हैवान को काट डालूं, अगरचे नूह और दानियल और अय्यूब उसमें हों तो भी खुदावंद खुदा फरमाता है मुझे अपनी हयात की कसम, वो ना बेटे को बचा सकेंगे ना बेटी को, बल्कि अपनी सदाकत से फक्त अपनी ही जान बचाएंगे। बस खुदावंद खुदा यूं फरमाता है कि जब मैं अपनी 4 बड़ी बलाएं यानी तलवार और कहत और मोहलक दरिंदे और वबा यरूशलेम पर भेजूं कि उसके इंसानों और हैवान को काट डालूं, तो क्या हाल होगा। तो भी वहां थोड़े से बेटे बेटियां बच रहेंगे जो निकाल कर तुम्हारे पास पहुंचाए जाएंगे, और तुम उनकी रविश और उनके कामों को देखकर उस आफत की बाबत जो मैंने यरूशलेम पर भेजी और उन सब आफतों की बाबत जो मैं उस पर लाया हूं तसल्ली पाओगे। और वो भी जब तुम उनकी रविश को और उनके कामों को देखोगे तुम्हारी तसल्ली का बायस होंगे, और तुम जानोगे कि जो कुछ मैंने उसमें किया है बेसबब नहीं किया। खुदावंद खुदा फरमाता है। हिजकियेल नबी की किताब उसका 15वां बाब। और खुदावंद का कलाम मुझ पर नाजिल हुआ कि ए आदमजाद, क्या ताक की लकड़ी और दरख्तों की लकड़ी से यानी शाखे अंगूर जंगल के दरख्तों से कुछ बेहतर है? क्या उसकी लकड़ी कोई लेता है कि उससे कुछ बनाए, या लोग उसकी खूंटियां बना लेते हैं कि उन पर बर्तन लटकाएं? देख, वो आग में ईंधन के लिए डाली जाती है। जब आग उसके दोनों सिरों को खा गई और दरमियानी हिस्सा को भस्म कर चुकी, तो क्या वो किसी काम की है? देख, जब वो सालिम थी तो किसी काम की ना थी, और जब आग से जल गई तो किस काम की है? बस खुदावंद खुदा यूं फरमाता है कि जिस तरह मैंने जंगल के दरख्तों में से अंगूर के दरख्त को आग का ईंधन बनाया, उसी तरह यरूशलेम के बाशिंदों को बनाऊंगा, और मेरा चेहरा उनके खिलाफ होगा। वो आग से निकल भागेंगे पर आग उनको भस्म कर देगी। और जब मेरा चेहरा उनके खिलाफ होगा तो तुम जानोगे कि खुदावंद मैं हूं, और मैं मुल्क को उजाड़ डालूंगा इसलिए कि उन्होंने बड़ी बेवफाई की है। खुदावंद खुदा फरमाता है। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो।